गुड इवनिंग क्लास। तो क्लास 5th चैप्टर 7E का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा कह रहा है डिवाइड। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में डिवाइड किया था, उसमें एक ही नंबर में डेसिमल आ रहा था। इसमें डिविडेंड में भी डेसिमल है और डिवीजर में भी डेसिमल है। तो या तो हम डेसिमल के साथ डिवाइड करें तो हमें हार्ड लगेगा, डेसिमल के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मुश्किल लगेगा। उसके लिए आसान तरीका क्या है, आप डेसिमल को हटा दीजिए। डेसिमल हटाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, इसको फ्रैक्शन में लिख दीजिए। जो डिवाइड में है उसको आप फ्रैक्शन में लिख दीजिए। ठीक, ऊपर से पॉइंट कितने डिजिट बाद आ रहा है, तो 1 2 3 4। नीचे से कितने डिजिट बाद आ रहा है, तो 1 2 3 4। दोनों में सेम है, ऊपर भी 4 डिजिट बाद पॉइंट आ रहा है, नीचे भी 4 डिजिट बाद पॉइंट आ रहा है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम पॉइंट को हटा सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट डेसिमल जो है सेम प्लेस पे, इसकी वजह से हम डेसिमल को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर सेम प्लेस पे नहीं होता तब हम इसमें मल्टीप्लाई करके पॉइंट को पीछे करके हटाते हैं, लेकिन सेम प्लेस पे इसलिए हम डायरेक्ट इसको हटा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी मल्टीप्लाई और डिवाइड की जरूरत नहीं है। अब ये डिवाइड करना था, सिंपली हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 9 का डिवाइड करना है हमें 13 0 5 6 में। ठीक है, 9 1 जा 9, माइनस करेंगे बचा 4, 0 यहाँ नोट डाउन हो गया। 9 के टेबल में 40 नहीं आता है, 36 आता है 4 टाइम में। तो यहाँ 36 लिख के हमने माइनस किया और नीचे आ गया 5। 9 के टेबल में 45 आता है, यस आता है। कितने टाइम में, तो 5 टाइम में आता है। तो 5 टाइम लिख के 45 हम माइनस कर देते हैं। और यहाँ क्या नोट हुआ, यहाँ आ गया 6 आता है क्या 9 के टेबल में, नहीं आता है। तो कितनी बार में जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, अब फिर से 6 बच गए, तो इसके लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 नोट करेंगे। अब 9 के टेबल में 60 आता है, नहीं आता है। कितना आता है, 54 आता है। तो यहाँ 6 टाइम में 54 आता है, 54 लिख दिए। फिर से 6 बच गया, इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं। फिर से 6 बच गया, फिर से 6 बचा है, तो पॉइंट लगाए तो एक 0 बढ़ा देंगे हम। फिर कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में। 6 टाइम में कितना होता है, 54। फिर से माइनस किए, फिर से 6 बच गया। ऐसे ही पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा दिए, फिर से 6 टाइम गया। ठीक, ये चीज हम यहाँ लिखते हैं। तो बार बार 6 क्या हो रहा है, बार बार 6 रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है किसका, 6 का। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है, यानी कट भी नहीं रहा है और रिपीट भी हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग नंबर भी है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। कौन बार बार रिपीट हो रहा है, 6। तो 6 के ऊपर क्या लग जाएगा, हमारा बार लग जाएगा। ऐसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। यहाँ देखते हैं 3 नोट डाउन करना हम यहाँ पे भूल गए हैं, यहाँ 3 नोट डाउन कर देते हैं। उसके बाद 6 नोट डाउन हुआ है, 0 टाइम गया है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ से हम 6 उतरा, 0 टाइम गया। ठीक है, 6 उतरा, 0 टाइम गया। अब कौन उतरेगा, 3 कितनी बार में जाएगा, 3 नीचे उतरा तो कितना हो गया, 63। और 9 के टेबल में 63 तो आता ही है, कितने टाइम में, 7 टाइम में। तो 7 टाइम इसको भेज के हम क्या करते हैं, माइनस करता हूँ, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ पे 3 हम भूल गए थे यहाँ पे नोट करना। ठीक है, ऐसे हम बीप की ओर मूव करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। अब बी वाला देखेंगे, यहाँ जो 84.825 डिवाइड 5.81 लिखा है, ये अनडिफाइंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, अनडिफाइंड है, यानी कोई इसका कोई हल नहीं है, कोई आंसर नहीं है। बार बार क्या होगा, रिकॉल होगा, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। सी वाले पे हम आते हैं। सी वाला हमारा क्वेश्चन लिखा है 91.0 डिवाइड में, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने जैसा आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि
पॉइंट हटाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। तो हमें पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई लगा दिया हमने। पॉइंट को क्या मानते हैं, पॉइंट को वंस मानते हैं, तो दोनों जगह पॉइंट है, दोनों जगह वंस हो गया। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, इसमें कितना डिजिट है, 3 डिजिट, ठीक। तो 3 जीरो लग गया। यहाँ पे नीचे 1000 ऊपर 10 है, दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा देते हैं। 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 9 1, एक जीरो से एक पॉइंट कटा ना, 2 जीरो बच गया, 2 जीरो उतार दिया हमने। यहाँ 3 जीरो से पॉइंट कटेगा ना, 3 डिजिट बाद पॉइंट आ रहा है, 3 डिजिट बाद पॉइंट आ रहा है ना, 3 डिजिट बाद पॉइंट हटाने के लिए 3 जीरो चाहिए। यहाँ 1 डिजिट बाद पॉइंट आ रहा है, तो 1 जीरो इसके लिए जरूरत है, 2 जीरो बच गए हैं, तो 2 जीरो हमने लगा दिया। यहाँ 3 डिजिट बाद पॉइंट है, तो 3 जीरो चाहिए, तो 3 जीरो से एक डेसिमल कट गया। अब क्या बचा, 875, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, 8075 डिवाइडेड बाई 9100। पहले तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ 875 लिखा है, यहाँ 910 लिखा है, तो 1 टाइम हम डिवाइड देते हैं, अब माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया 5, एक कैरी दिया था ना बगल में, तो इसके पास 0 हो गया, 10 में से 7 गया 3, ये कट हो गया, यहाँ पे हो गया 0। अब 875 के टेबल में 350 नहीं आएगा, तो इसको कितनी बार में भेजेंगे, 0 टाइम भेजेंगे। 0 टाइम भेजेंगे तो हमारा दोबारा वही आंसर आ जाएगा। पॉइंट अब लगाएंगे क्योंकि कोई डिजिट नहीं उतरने के लिए, और ये नंबर तो पूरी तरीके से कट नहीं रहा है, इसके लिए हम पॉइंट लगा दिए, पॉइंट लगती है 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखते हैं 875 के टेबल में 3500 आता है कि नहीं। अब यहाँ आगे का नंबर है 8 है, यहाँ का आगे नंबर है 35, तो 8 के टेबल में 35 नहीं आता है, कितना आता है 32, तो इसको 4 टाइम में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28, 2 30, 3 कैरी, 8 4 जा 32 और 35, ये कट गया कितने टाइम में, 4 टाइम में। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर डी की ओर हम बढ़ेंगे। सो डी वाला है हमारा 0.819 डिवाइडेड बाई 0.09। सबसे पहले तो हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में लिख के हमें पॉइंट लगाने में आसानी होगी। पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट को वंस कहते हैं। पॉइंट कितने डिजिट बाद है, 3, तो 3 जीरो लग गया। पॉइंट कितने डिजिट बाद है, 2 डिजिट बाद 2 जीरो लग गया। अब देखिए यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो है, तो गलत है ना, तो दोनों में 3 3 कर देते हैं। अब पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट कितने डिजिट बाद है, 3 डिजिट बाद है ना, तो 3 जीरो की जरूरत लगेगी पॉइंट हटाने के लिए। इसमें पॉइंट हटाने के लिए कितने जीरो की जरूरत लगेगी, 2 डिजिट पॉइंट है, तो 2 जीरो की जरूरत लगेगी। क्या बचा, 9, एक जीरो अब यहाँ बचा हुआ है, तो 1 जीरो लग गया। क्या हो गया, 90 डिवाइडेड बाई 81/9। और सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे 90 से 81 9 में डिवाइड दे देना है। पहले कितने टाइम जाएगा, 90 के टेबल में 81 तो आता नहीं है, तो 3 डिजिट लेंगे। 90 के टेबल में 81 आता है, 9 के टेबल में 81 आता है ना, 9 9 जा 81, 0 लगा दिए हम, ये कट गया, 9 यहाँ पे बच गया, ठीक। अभी आगे कोई डिजिट नहीं उतरने को, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। अब 90 के टेबल में 90 आता है, यस आता है, कितने टाइम में, 1 टाइम में। 1 टाइम लिख के हम इसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और ये पूरी तरीके से नंबर कट जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रिया हैज 45.6 मीटर लॉन्ग लेस। जो कपड़ों के साइड में कढ़ाई होता है उसको लेस कहा जाता है। तो रिया के पास 45.6 मीटर लेस है, तो ये हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लेस रिया हैज। रिया के पास कितनी लंबी लेस है, तो 45.6 मीटर
लंबी लेस है। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी पीसेज ऑफ लेस 1/2 मीटर। कह रहा है अगर कितनी बड़ी लेस है 1/2 के उस टुकड़ों में उसको तोड़ा जाए। कैन बी सी कट फ्रॉम द टोटल लेस सी हैज। कह रहा है 45.6 मीटर लेस है उसके पास। कह रहा है वो 1.2 करके, मान लो ये 45.6 है तो 1.2 1.2 ऐसे करके वो लेसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही है। तो उसके पास टोटल लेस कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे सी कट द लेस, सी कट द लेस, उसने लेस को कट कर दिया इनटू 1.2 मीटर लेंथ। कह रहा है उसने लेस को क्या कर दिया, कट कर दिया इनटू कितने में, कैसे कट किया, 1.2 मीटर की लेंथ में उसको कट कर दिया। ठीक, तो टोटल लेस टोटल उसके पास कितनी लेस हो जाए, टोटल लेस सी हैज। उसके बाद टोटल कितनी लेस होगी, तो छोटे छोटे टुकड़ों में कर रही तो लेस क्या होगा, छोटा होगा ना। मान लो एक खूब बड़ा रस्सी है, तुम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हो तो रस्सी क्या होगी, टुकड़ों में बट रही है। टुकड़ों में बट रही है तो क्या होगा, जैसे तुम्हारे पास एक पराठा है, तुम उसको काट के 4 टुकड़ा कर दिए, तो कट करने से क्या होगा, उसके पार्ट ज्यादा हो जाएंगे। तो पार्ट ज्यादा होंगे तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 45.12 में। अब यहां देखेंगे, अब सबसे पहले हम क्या बताएं, इसको फ्रैक्शन में लिखिए। फ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, 1 पॉइंट, ये होगा हमारा फ्रैक्शन। अब दोनों में डेसिमल सेम प्लेस में, यहाँ पे भी एक डिजिट बात है, यहाँ पे भी एक डिजिट बात है, तो सिंपली हम डेसिमल को हटा सकते हैं। हटाने के बाद हम यहाँ डिवाइड कर देंगे। 12 के टेबल में 45 नहीं आता है, कितना आता है, 36 आता है, उससे कम। माइनस करेंगे, बचा 7, पॉइंट लगा है तो पॉइंट यहां उतर जाएगा और 6 आ गया। पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हट गया ना, तो पॉइंट की जरूरत नहीं है, 6 नीचे उतर गया। 12 के टेबल में 76 आता है 8 टाइम में, सॉरी 76 नहीं आता है, कितना आता है, 72 आता है, कितने टाइम में, 6 टाइम में। तो 72 लिख के हम यहाँ माइनस किए। अब माइनस करेंगे तो देखेंगे अभी भी ये कट नहीं रहा है। काटने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा दिए। अब कितने टाइम जाएगा, हाँ अभी भी 3 टाइम्स आएगा, 36। माइनस करेंगे, दोबारा क्या होगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस हमारा गड़बड़ हो गया, यहाँ माइनस देखेंगे, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, और 6 यहाँ नीचे आया तो 96 हो गया। और 12 के टेबल 96 आता है 8 टाइम में, तो 96 कट गया। और टोटल कितना हो गया, टोटल कितनी लेस हो गई, तो 38 लेस हो गई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7E का हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।